अनइवन होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से सामने वाले को गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। हाय गाइस, तो आज मैं अपनी कार को अपग्रेड कर रहा हूँ 240 वॉट्स की एलईडीज पे। H4 एलईडी ब्लॉपंग की ये लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई है। आपको इसका रेस्पॉन्स चेक कराता हूँ और इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ। नहीं खोलता हूँ। भैया पहले एक साइड लगाइएगा, फिर रेस्पॉन्स चेक करते हैं। ये इसका नहीं बोला आपने? इसका उनने बोला फ्री में रिप्लेस करेंगे 3 दिन में, बट अभी मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, फिर वापस आके कराता हूँ। इसकी वारंटी कवर होगी भैया? नहीं होगी? हो जाएगी ना भैया, मैं तो बैठा हूँ। Guys, this is also a T10 LEDs which I am upgrading. पहले मेरी जो लाइट्स थी वो काफ़ी पुअर क्वालिटी की थी एंड अब मैं इसको मोको से अपग्रेड कर रहा हूँ। गाइस, कार की हेडलाइट्स का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। भैया इंस्टॉल कर रहे हैं दूसरी वाली भी, पहली वाली कर चुके हैं। गाइस, आप ये देख सकते हो इसकी वायर के ऊपर कितनी अच्छी कोटिंग दे रखी है ताकि वायर गर्म ना हो। एंड ये ब्लॉपंग का कैनवस है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेज करेगा। ये ब्लॉपंग का कैनवस है जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैनेज करेगा। गाइस, दिस इज़ द रिस्पॉन्स वी आर गेटिंग आफ्टर द कंप्लीट इंस्टॉलेशन। काफ़ी ज़्यादा मेजर फ़र्क आया है, आप देख सकते हो। गाइस देखो, ये थी मेरी पुरानी लाइट्स। गाइस, ये कुछ रिस्पॉन्स है जो ब्लॉपंग की 240 वोल्ट एलईडीज है उसका। आप देखो अभी स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, उसके बाद भी आपको लाइट्स में फ़र्क समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको एक डार्क प्लेस में लेके जाता हूँ, वहाँ आप देखना क्या लाइट्स हैं। और मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने इससे अभी भोपाल टू सतना हाईवे पे ट्रेवल किया है 550 किलोमीटर्स। उसमें इन लाइट्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये लाइट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। और अगर आप कोई दूसरा ब्रांड चूज़ करना चाह रहे हो ब्लॉपंग के अलावा तो आप कर ज़रूर सकते हो। लाइक मोको वगैरह की भी अच्छी लाइट्स आ गई हैं आजकल, बट ब्लॉपंग इज़ अ जर्मन ब्रांड एंड उसमें आपको एक भरोसा मिलता है। मैंने प्रीवियसली भी काफ़ी जगहों पे ब्लॉपंग को प्रमोट किया है एंड मेरे को कोई भी पेड प्रमोशन नहीं मिलता उसकी वजह से। बट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ब्लॉपंग काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है और आप कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो कि रिलायबल रहे और लंबे समय तक चले और काफ़ी अच्छी आपको क्वालिटी मिले तो आप ब्लॉपंग की तरफ। ये जो लाइट्स हैं इसमें 110 वॉट का भी एक वेरिएंट आता है, एक 180 वॉट्स का वेरिएंट आता है एंड ये वाला जो मैंने 240 वॉट्स का लगवाया है ये काफ़ी कम जगहों पे मिल रहा है अभी एंड काफ़ी मुश्किल से ही मिलता है। आप अगर YouTube पे भी सर्च करोगे तो काफ़ी कम वीडियोस बने हैं इसके ऊपर। इसमें एक एरर कैनवस मिलता है, मैं आपको शो करूँगा बॉक्स पे, जो कि आपको कार की जो वायरिंग है और जो एरर आ जाता है मीटर पे वो सब खुद मैनेज करता है कि आपकी कार की लाइटिंग पे बिल्कुल जोर ना पड़े। एंड आप देखो अभी जैसे अपर मारा तो कितनी दूर तक अपनी लाइट जा रही है, आप देख सकते हो। ये देखो, आप रिस्पॉन्स देख सकते हो ब्लॉपंग की 240 वॉट्स की एलईडीज का। इससे पहले मैंने 55 वॉट्स पर बल्ब यानी 110 वॉट्स की एलईडी लाइट्स लगवा रखी थी, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो इसकी आधी परफॉर्मेंस भी डिलीवर नहीं करती थी। आप अगर लाइट्स की वजह से परेशान हो, हाईवेज पे आपको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, तो आप इन 240 वॉट्स की लाइट पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एंड अगर आपका बजट कम है तो आप ज़रूर 110 वॉट्स की लाइट पे अपग्रेड करो, उनसे भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता ज़रूर है।
एंड मैंने उनको 1 से 1.5 साल यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही ख़राब है, बट अगर आपकी नाइट की ट्रेवलिंग ज़्यादा है, हाईवेज़ पे आप ज़्यादा ट्रेवल करते हो, तो 110 वॉट्स के अलावा आप ब्लॉपंग की ये जो नई 240 वॉट्स की LEDs आई हैं, इन पे आप अपग्रेड कर सकते हो। आप परफॉर्मेंस देखो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है लाइट्स। अगर आपको आगे हाईवेज़ पे ज़्यादा चलना होता है और गड्ढे एकदम से आ जाते हैं, तो वो जो 110 वॉट्स की LEDs हैं वो इतने अच्छे से गड्ढे नहीं दिखा पाती आपको। लेकिन ये जो 240 वॉट की LED लाइट्स हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे से रोड की विजिबिलिटी काफ़ी आगे तक मिलती है, जिसकी वजह से आप नाइट ट्रेवल काफ़ी अच्छे से कर पाओगे। एंड मेन प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग 240 वॉट की लाइट्स लगवाएंगे, मैंने अपनी वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, तो हमारी कार में एरर आ जाएगा या फिर वायरिंग हीट हो जाएगी और कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे दिक्कत आएंगी। उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉपंग की लाइट है। ब्लॉपंग अपना 101 ईयर ओल्ड ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है, जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। एंड दूसरी चीज़, इसका जो वोल्टेज है और जो इलेक्ट्रिसिटी कार से ये सप्लाई लेगा, उसके लिए ब्लॉपंग ने इसमें एक बहुत अच्छा एरर कैनवस दिया है, जिसकी वजह से ये अपना वोल्टेज खुद मैनेज करेगा कि कितना इलेक्ट्रिकल सिस्टम से ये वोल्टेज ले रहा है, जिसकी वजह से आपकी कार की वायरिंग पर या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे कोई भी एरर नहीं आएगा या फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये है कुछ रिस्पॉन्स, आप खुद चेक कर सकते हो कितना अच्छा रिस्पॉन्स है लाइट्स का। एंड ये जो ब्लॉपंग की LED लाइट्स हैं, इसको अगर आप परचेस करने जाओगे तो शायद आपको इतनी आसानी से नहीं मिले, काफ़ी लिमिटेड स्टॉक है। मैंने YouTube पे भी चेक किया, काफ़ी कम वीडियोस बने हैं इस 240 वॉट की LED लाइट्स पे। मोस्टली मैंने देखा है लोग 180 वॉट वाली ब्लॉपंग की LED लाइट्स सेल कर रहे हैं YouTube पर भी, बट अगर आप ढूंढने जाओगे और कोशिश करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो अगर ज़्यादा लोग कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइटिंग सेटअप होता है, उसमें अपनी जो लाइट्स हैं वो अगर अपन LED में अपग्रेड करते हैं हैलोजन से, तो उनका जो थ्रो है या जो बीम है वो बहुत ही इरेगुलरली पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से सामने वाले को चलाने में दिक्कत आती है। लेकिन ये जो ब्लॉपंग की LED लाइट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी R&D टीम के द्वारा डिज़ाइन करी गई हैं एंड बहुत ही अच्छे इंजीनियर्स ने इन लाइट्स को डेवलप किया होगा, जिसकी वजह से अगर आप इनको H4 LED लाइट्स को इंस्टॉल करोगे तो इनका थ्रो एक बहुत ही पैरेलल वे में जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको आगे की विजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने वाली कार आ रही है तो आपको ज़रूर लो बीम पे ही अपनी कार चलानी है, वरना आप कोई भी लाइट ले लो, चाहे वो हैलोजन हो चाहे वो LED हो, अगर आप लो बीम नहीं करोगे तो सामने वाले की आंखों पे वो लाइट्स चुभेंगी। और अगर आप LED लाइट्स यूज़ करते हो रात में तो सामने वाले को ज़्यादा चुभेंगी। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि अगर आसपास कोई पास हो रहा है और ज़्यादातर बाइक्स वाले भी हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखो कि आप कभी उनके मुंह पे लाइट्स ना मार के लो बीम पे करके निकाला करो कार, और जैसे ही वो पास हो जाए तो फिर आप हाई बीम पे करो अगर कोई भी नहीं है तो ये था मेरा एक ओवरऑल रिव्यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ब्लॉपंग की तरफ से कोई पेड प्रमोशन मिला है तो आप दूसरी लाइट्स की तरफ भी जा सकते हो। मेरे को वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉपंग लगती है और मेरे को ब्लॉपंग पे ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनके कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, लाइक द सिस्टम पामवे 1000। मैंने इसका एक कंप्लीट रिव्यू डाल रखा है, अगर आप देखना चाहो तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी लगी इनके प्रोडक्ट्स की। एंड ये 101 ईयर ओल्ड जर्मन ब्रांड है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है, उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको ये ब्रांड नहीं पसंद आए, मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं कि किसी को ब्लॉपंग नहीं पसंद आएगा, बट अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप दूसरे ब्रांड्स लाइक अजूम काफ़ी ज़्यादा पुराना ब्रांड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है लाइटिंग सेटअप पे। अजूम इज़ ऑल्सो दी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। आप अजूम की कोई LED लाइट्स पे अपग्रेड कर सकते हो। फॉग लैम्प्स भी अगर आपको चाहिए तो अजूम और ब्लॉपंग दोनों बनाते हैं, फॉग लैम्प्स आप उनके लगवा सकते हो। अजूम की जगह आपको थोड़ा सा चीपर ऑप्शन चाहिए, आप मोको की तरफ जा सकते हो। मोको के प्रोडक्ट्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स मोको एक काफ़ी चीप रेट पे इंडियन मार्केट को प्रोवाइड कर रहा है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है पिछले कुछ सालों में। एंड अगर आपको मोको नहीं जमता या फिर मोको अगर आपको अवेलेबल नहीं होता, एक्सेलाइट एक ब्रांड है। एक्सेलाइट काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है मार्केट में, तो एक्सेलाइट पे भी आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हो।
हाँ, अगर आप मेरे से बोलो कि फिलिप्स एंड ओसराम इसके बारे में क्यों नहीं बताया आपने, तो मैं आपको बता तो सकता हूँ, बट आपको जो वॉटेज चाहिए लाइट्स का, वॉटेज इज़ अ डिफरेंट थिंग देन ल्यूमेंस। जो आपकी लाइट्स की पावर है वो ल्यूमेंस डिसाइड करते हैं, ना कि वॉटेज। और काफ़ी कंपनीज हैं जो ऐसे फेक लिख देंगी, कई चाइनीज़ ब्रांड्स हैं 400 वॉट 300 वॉट, तो वो एक्चुअल में होता नहीं है। आपको उससे भी कम लाइट की एफिशिएंसी मिलेगी जो आपको ब्लोपंक, ओसराम, फिलिप्स इसकी 110 वॉट की लाइट दे देंगी, उससे भी कम आपको वॉटेज और लाइटिंग मिलेगी उन चाइनीज़ बल्ब की। और उन चाइनीज़ बल्ब्स का जो थ्रो है वो अनइवन होता है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से सामने वाले को गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी। उसकी लाइट्स हैं वो आंखों में पड़ेंगी, इधर उधर रोड्स पे बिखरेंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाओ तो अच्छे ब्रांड्स पे। तो मैं फिलिप्स और ओसराम को इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि आपको अगर यही लाइट्स उधर पे आप लेने जाओ तो आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो बीइंग वैल्यू फॉर मनी आप ब्लोपंग की तरफ जा सकते हो, ये भी कोई सस्ता नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड इन कंपैरिजन टू दोस्त थोड़ा सा सही रेट में मिल जाता है। ब्लोपंग नहीं जम रहा तो आप मोको नहीं जम रहा, अजूम, एक्सीलाइट, ये सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, आप इनकी तरफ ज़रूर जा सकते हो। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग का क्वेश्चन होगा रिले लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप मेरे को कार के बारे में बताना, मैं आपको कमेंट्स में डिस्क्राइब करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।